हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग के एक और अध्याय यानी एक और चैप्टर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस चैप्टर में हम कैलेंडर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैलेंडर ईयर, कोई भी एक वर्ष जो होता है, ईयर जो होता है, उसमें क्या क्या समानताएं होती हैं, किस तरह की विभिन्नताएं होती हैं, सिमिलैरिटीज इन द कैलेंडर ऑफ वेरियस मंथ्स, या फिर किसी भी डेट पर वीक का कौन सा डे आ रहा है, सप्ताह का कौन सा दिन आ रहा है, ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं। आज इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब कैलेंडर्स पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, ज्यादातर ये वनडे एग्जाम्स, एसएससी, सीसैट, सीजीएल, सीएचएसएल और बाकी जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं और उसे हमें किस प्रकार हैंडल करना चाहिए। कुछ बेसिक्स की तरफ चलते हैं। देर आर 12 मंथ्स इन अ कैलेंडर ईयर, ये हम सब जानते हैं। इन एन ऑर्डिनरी ईयर देर आर 365 डेज, यानी कि कोई भी एक सामान्य वर्ष हो जो कि लीप ईयर ना हो, उसमें हमेशा 365 डेज होते हैं। तो एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो अभी हमने देखा कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, जबकि एक लीप ईयर में 366 डेज, यानी कि लीप ईयर में एक ऑर्डिनरी ईयर से एक दिन ज्यादा होता है। और वो एक दिन कौन से महीने में एडजस्ट किया जाता है? दैट वन एक्स्ट्रा डे इज एडजस्टेड इन द मंथ ऑफ February. तो इन अ लीप ईयर देर आर 29 डेज इन द मंथ ऑफ February, जबकि एक ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी के महीने में 28 डेज होते हैं। इन एन ऑर्डिनरी ईयर देर आर 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे। ये हमने कैसे निकाला कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स और 1 ऑड डे होता है। तो 365 डेज हैं जो कि एक ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं। हम जानते हैं कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करें तो 2s are 14, तो ये रहे 52 वीक्स और 1 एक्स्ट्रा डे जिसे हम कहते हैं ऑड डे। तो क्योंकि एक लीप ईयर में ऑर्डिनरी ईयर से एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो लीप ईयर में 52 वीक्स और 2 ऑड डेज होंगे। कैसे? 366 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। तो किसी भी दिनों की संख्या को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो जो भी रिमाइंडर हमें मिलता है वो कहलाता है ऑड डेज, विषम दिन। ऑड डेज, इवन ऑड वाला ऑड, तो जो रिमाइंडर बच जाए उसे आप कहें ऑड डेज। अ नॉन सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय 4। नॉन सेंचुरी ईयर क्या होता है जी? नॉन सेंचुरी ईयर मतलब वो जो कि जिसके लास्ट 2 डिजिट्स 2 0 नहीं होते, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 100। यानी कि ये कौन से ईयर्स हो सकते हैं? देखिए, अभी 2019, 1964, 1856, अब इन सभी में से वो वाला ईयर लीप ईयर होगा जो कि 4 से डिवाइड होता है। तो 4 से डिवाइड होने का डिविजिबिलिटी रूल है क्या? 4 से भाग होने का नियम। एनी नंबर which is divisible by 4, the number formed by its last 2 digits should be divisible by 4. कोई भी एक नंबर अगर आप ले लें, उसके लास्ट 2 डिजिट्स से जो भी नंबर बनता है वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। जैसे हम यहां पर देखें 1964, इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 6 और 4। 6 और 4 मिलाकर बनाते हैं नंबर 64, जो कि डिविजिबल बाय 4 है। तो इसका मतलब 1964 एक लीप ईयर है। लेकिन अगर हम देखें 2019 को, तो इसके लास्ट 2 डिजिट्स हैं 1 और 9। 1 और 9 मिलाकर बनाते हैं संख्या 19, और 19 जो है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो नॉन सेंचुरी ईयर में अगर आपने लीप ईयर फाइंड आउट करना हो तो लास्ट 2 डिजिट से बने हुए नंबर को जांच लें कि वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर वो 4 से डिवाइड होता है
तो इसका मतलब ये ईयर लीप ईयर है। तो अब नॉन सेंचुरी ईयर की तो हमने बात करी, अब देखते हैं सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर क्या है? सेंचुरी ईयर इज अ ईयर विच इज डिविजिबल बाय 100, जैसे कि 1900, 2000, 800, 500, ये सभी के सभी ईयर्स जो हैं 1500, 1700 या आने वाला 2100, इन सभी के लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 00 हैं, मतलब कि ये 100 से डिवाइड होते हैं। तो इसीलिए 100 से डिवाइड होने वाले ईयर्स जो हैं जिनके लास्ट 2 डिजिट्स 00 हों वो कहलाते हैं सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर को अगर लीप ईयर होना है या बनना है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 400, 4 नहीं 400, ये याद रखें। तो यहां पर 1900 जो है ये 400 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये लीप ईयर नहीं है, जबकि 2000 जो है 400 से डिवाइड होता है, इसीलिए ये लीप ईयर है। इसी तरह से 800 ये भी डिविजिबल बाय 400 है, तो ये लीप ईयर है, परंतु 500 नॉट डिविजिबल बाय 400, तो ये लीप ईयर नहीं है। 12 मंथ्स इन अ कैलेंडर ईयर, तो एक वर्ष में, एक साल में, एक ईयर में कौन कौन से मंथ्स होते हैं, कौन से महीने होते हैं, आइए एक नजर मारे। जनवरी, जिसमें कि 31 डेज होते हैं, ये सबसे पहला महीना होता है। फरवरी में या तो 28 डेज होंगे या 29 डेज होंगे। 29 डेज कब होंगे? जब ये लीप ईयर होगा। 28 डेज जब ये नॉन लीप ईयर होगा। मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज। तो यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जुलाई और अगस्त ये 2 ऐसे महीने हैं जिनमें कि 31 डेज आते हैं कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक। सो दीज आर कंसेक्यूटिव 2 months which have 31 days in them. अगला सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज और दिसंबर 31 डेज। अब एक और बात ध्यान रखें कि दिसंबर में 31 डेज होते हैं, तो उससे अगले वर्ष का जो जनवरी है उसमें भी तो 31 डेज होते हैं। तो ये भी 2 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स मतलब एक के बाद एक आने वाले, जिनमें कि 31 डेज होते हैं। इस तरफ मैं आपका ध्यान इसलिए लेकर जा रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं that there are 2 consecutive months with 31 days in them. 2 एक के बाद एक आने वाले ऐसे महीने हैं जिनमें कि 31 डेज या 31 दिन होते हैं। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक तो ये महीने हो सकते हैं जुलाई और अगस्त, दूसरा ये महीने हो सकते हैं दिसंबर और जनवरी। 7 डेज इन अ वीक, हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। मंडे, याद रखें किसी भी वीक का फर्स्ट डे मंडे होता है, संडे नहीं। कई कैलेंडर में लेफ्ट साइड से संडे से स्टार्ट करते हैं और संडे को रेड कलर से या किसी और कलर से भी दिखाते हैं ताकि जल्दी पहचान में या पकड़ में आ जाए। वो जी इसलिए किया जाता है ताकि लोग संडे ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें जल्दी मिल जाए, लेकिन एक्चुअली में फर्स्ट डे ऑफ एनी वीक इज अ मंडे। सो मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक, नॉट संडे। सेकेंड ट्यूसडे, थर्ड वेंसडे, फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे, सिक्स्थ सैटरडे, सेवेंथ संडे। यानी कि संडे जो है वो एक वीक का लास्ट डे होता है। तो संडे इज द लास्ट डे ऑफ अ वीक। देखिए इसीलिए संडे को वीकेंड भी कहा जाता है और जो क्रिश्चियंस हैं वो संडे को ही चर्च जाकर सर्विस करते हैं। इसके पीछे उनका सिद्धांत ही इस तरह से होता है कि भैया आप 6 दिन काम करें और 7वां दिन जो है उसमें आराम भी करें और अपने भगवान को भी याद करें। तो फर्स्ट डे ऑफ अ वीक इज मंडे
एंड लास्ट डे ऑफ अ वीक इज संडे। अभी कुछ देर पहले हमने बात करी थी ऑड डेज की। तो ये ऑड डेज क्या होते हैं, विषम दिन जिसे हम कहते हैं, तो ये विषम दिन क्या होते हैं? When a particular number of days is divided by 7, then the remainder days or remaining days so obtained are called odd days. जब कोई भी दिनों की संख्या को हम 7 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तब हमें जो रिमाइंडर शेषफल प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं ऑड डेज। तो इसका मतलब यह हुआ कि मान लें कि हम ये जांचना चाहते हैं कि आज से 10th डे, 10वां दिन, सप्ताह का कौन सा दिन है, कौन सा वीकडे है। तो ऐसा मान लेते हैं कि आज संडे है। इसके बाद 10th डे, 10 दिन बाद में सप्ताह का कौन सा दिन आएगा, कौन सा वीकडे आएगा। तो 10 में पहले देखें कि कितने ऑड डेज हैं। 7 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 7 से जाता है, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो ये जो 3 रिमाइंडर बचा है ये ऑड डेज की संख्या है। तो हम सीधा यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि संडे प्लस 3 डेज, 3 ऑड डेज, यानी कि 3 दिन आगे जाएं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो तब हमें प्राप्त होता है 10वां दिन फ्रॉम संडे, 10th डे इज वेडनेसडे। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 50वां दिन, सप्ताह का कौन सा दिन है, विच डे ऑफ द वीक विल फॉल ऑन द 50th डे फ्रॉम टुडे। तो आज से 50th डे के लिए आप 50 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 ऑड डे। तो मान लेते हैं कि आज अगर संडे है, इससे एक दिन आगे चले जाएं, यानी कि हमारा आंसर होगा मंडे। तो इसी तरह से ये जो 12 महीने हैं जिनमें या तो 31 दिन है, 31 डेज, या फिर 30 दिन है, 30 डेज, या फिर 29 डेज हैं, 29, या फिर 28 डेज हैं, 28, इनमें भी ऑड डेज की संख्या क्या होगी? देखिए, कोई भी महीना जिसमें 31 डेज हो, जैसे कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इनमें 3 ऑड डेज होते हैं। कैसे? 31 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 28 से जाता है, तो रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास में, 3। तो ये हो गए 3 ऑड डेज। ठीक इसी तरह से वो सभी मंथ्स या महीने जिनमें 30 डेज होते हैं, उनमें होते हैं 2 ऑड डेज, क्योंकि 30 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 28 से जाता है, रिमाइंडर मिलता है 2, तो हो गए ये 2 ऑड डेज। जैसे कि अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 महीने हैं। तो 7 मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, 4 मंथ्स हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, और बाकी का बचा हुआ 12th मंथ जो है वो होता है फरवरी, जिसमें या तो 28 या फिर 29 डेज होते हैं। तो अगर तो 29 डेज वाला फरवरी है, यानी कि लीप ईयर है, तो 29 को 7 से डिवाइड करें, 28 से जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो इसीलिए ये हो गए 1 ऑड डे। 28 डेज वाला फरवरी है, तो फरवरी इन एन ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज वाला, तो फिर 0। क्यों? क्योंकि 28 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है 0, क्योंकि 28 तो 7 से डिवाइड होने वाली संख्या है ना। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं? पहली टाइप, 2 डेट्स ऑफ द सेम ईयर एंड 1 वीकडे। यहां पर आपको क्वेश्चन में 2 डेट्स, तारीखें या तिथियां दी गई होती हैं। उनमें से एक डेट का वीक डे, सप्ताह का दिन आपको बताया जाता है। आपको उसे रेफरेंस मानते हुए, बेस मानते हुए, क्वेश्चन में पूछे गए डेट का सप्ताह का दिन या वीक डे निकालना होता है। द डे ऑफ द वीक फॉर द रेफरेंस डेट इज गिवन। द डे ऑफ द वीक फॉर द क्वेश्चन डेट इज टू बी फाउंड। तो एक डेट जिसका वीक डे दिया गया है वो है रेफरेंस डेट, और एक डेट जो क्वेश्चन में पूछी गई है जिसका वीक डे आपने निकालना है, उस डेट को हम कहते हैं क्वेश्चन डेट। चलिए इस टाइप पर आए क्वेश्चंस का एक एग्जांपल लेते हैं और फिर लर्न करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। इफ 15th January 2015 was a Sunday, then 23rd November 2015 will fall on which day of the week? तो 15th January 2015 आपको दिया गया है संडे, तो ये तो हो गया रेफरेंस डेट
और ये आपको रेफरेंस डे ऑफ द वीक दे रखा है। देन 23 नवंबर 2015 विल फॉल ऑन विच डे ऑफ द वीक। ये है क्वेश्चन डेट, मतलब इस पे क्वेश्चन पूछा गया है और इसका वीक डे आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए 15 जनवरी 2015 और 23 नवंबर 2015 ये दोनों की दोनों डेट्स जो हैं ये सेम ईयर की हैं। तो क्यों ना जनवरी से लेकर नवंबर तक, या फिर अगर मैं और स्पेसिफाई करूं तो 15 जनवरी से 23 नवंबर तक टोटल कितने ऑड डेज आते हैं, उतने ही डेज हम संडे से आगे निकल जाएंगे। देखिए जनवरी 15 ये स्टार्ट डेट है और 23 नवंबर यहां तक हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट में से आप केवल एक ही डेट की गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, और फर्स्ट डेट जो है आपकी, जो स्टार्ट डेट है, इसे आप नहीं गिनते। देखिए अगर आपसे मैं पूछूं 23 से 27 तक टोटल कितने दिन हुए, तो इसमें 23, 24, 25, 26 और 27 ये डेज आते हैं। इसमें फर्स्ट डे आप ना गिने तो ये 4 दिन हुए। सो 23 से 27 तक 4 दिन हुए। इसी तरह से हमने यहां पर क्योंकि 23 फर्स्ट डेट काउंट नहीं करी, तो हम फर्स्ट डेट जनवरी 15 काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए जनवरी के महीने में टोटल कितने डेज होते हैं, 31। उसमें से 15 डेज तो चले गए क्योंकि ये 15th डेट जो है वो तो हम गिन नहीं रहे। तो बाकी कितने दिन बचे, 16 डेज। क्योंकि जब हम 15 जनवरी से आगे जाएंगे तो डेट्स क्या आएंगी, 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19, 20 वगैरह वगैरह, 25, 30 जनवरी, 31 जनवरी, इस तरह से। तो अब 16 जो है इसमें ऑड डेज कितने हुए, 2, क्योंकि 16 जो है वो 7 से कितने पे जाता है, 14 पे। तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 2। तो यहां पर हमारे पास में सभी के सभी जो महीने इस ड्यूरेशन के बीच में आ रहे हैं, उन सभी महीनों में कितने ऑड डेज हैं वो हम लिख देते हैं। देखिए 16 का तो 2 आ गया, फरवरी 28 डेज, क्योंकि 2015 जो है ये एक नॉन लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें फरवरी में 28 डेज होंगे, तो 0। मार्च में 31 तो 3, जैसा हमने पहले देखा था। अप्रैल में 30 तो 2, मई में 31 तो 3, जून में 30 तो 2, जुलाई में 31 तो 3, 31 अगस्त में है तो 3, सितंबर में 30 तो 2, अक्टूबर में 31 तो 3, और नवंबर 23 तक हमने गिनना है। नवंबर में पूरे 30 दिन नहीं गिनने हमने, क्योंकि हमारी जो डेट है, जो क्वेश्चन में पूछी गई है, जिसका हमने सप्ताह का दिन निकालना है, वो है 23 नवंबर। तो 23 नवंबर मतलब कितने ऑड डेज हुए, 23 को आप 7 से डिवाइड करो, 21 से जाता है तो रिमाइंडर बचता है 2, तो आए 2 ऑड डेज। तो अब आप इन सबको गिन लें। सो 2 + 3 5 + 2 7 + 3 10 + 2 12 + 3 15 + 3 18 + 2 20 + 3 23 + 2 25 ऑड डेज। लेकिन ऑड डेज जो होते हैं वो तो हमेशा 7 से कम होते हैं ना, तो 25 को भी आप एक बार 7 से डिवाइड करें तो 21 से जाता है, मतलब हमें मिलते हैं 4 ऑड डेज। तो संडे जो आपको यहां दिया गया था उससे 4 ऑड डेज आगे चले जाएं तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे यहां पर हमारा आंसर आ जाता है। यहां पर आप एक काम और कर सकते थे। जब आपको पता है कि टोटल ऑड डेज को फाइनली आपने 7 से डिवाइड करना ही है, तो क्यों ना हम यहां पर 7 का टोटल जो है उसे डिलीट करते रहे, एलिमिनेट करते रहे। जैसे 2 + 3 + 2 ये 7 है, इसे हटा दीजिए, क्योंकि 7 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह से 3 2 2 यहां से भी हटा दीजिए। इसके बाद में 3 3 2 3 + 3 + 2 कितना हुआ, 8 का मतलब 1 ऑड डे। तो 3 + 1 अब टोटल कितना बन गया, 4 ऑड डेज।
इस तरह से आपको 25 तक काउंट करके बाद में 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्टेप बच जाएगा। और 7 तक काउंटिंग जो है वो बहुत आसान है। 25 तक काउंट करते हुए एग्जाम हॉल में कई बार 25 का 24 बन जाता है, कभी 26 बन जाता है। हम उसे सिली मिस्टेक बोलते हैं, लेकिन वो सिली मिस्टेक नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से हमारे मार्क्स चले जाते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। If 15th March was a Sunday, then 23rd November of the same year will be what day of the week? चलिए काम करता हूं, मैं आपको इसके लिए चॉइसेस भी दे देता हूं। मान लेते हैं चॉइस ए संडे, चॉइस बी मंडे, चॉइस सी ट्यूसडे, चॉइस डी कांट से, या फिर डेटा इनसफिशिएंट। आपका आंसर क्या होगा? देखिए, आप में से ज्यादातर लोग जो हैं इसका आंसर देंगे डेटा इनसफिशिएंट या कांट से। क्यों? क्योंकि यहां पर ईयर स्पेसिफाइड नहीं है। ये नहीं बताया गया कि ये दोनों डेट्स जो हैं ये कौन से वाले ईयर की हैं। लेकिन ये पता है कि ये दोनों की दोनों डेट्स जो हैं ये सेम ईयर की है। लेकिन हो सकता है कि ये ईयर नॉन लीप ईयर हो या फिर लीप ईयर हो, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ईयर चाहे नॉन लीप ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, 1 मार्च से 31 दिसंबर तक डेज का काउंट नॉन लीप ईयर और लीप ईयर में समान होता है, सेम होता है। क्योंकि डिफरेंस आता कहां है दोनों के दोनों ईयर्स में? 29 फरवरी को। 15 मार्च जो आपको डेट दी हुई है, ये डेट 29 फरवरी के बाद की डेट है। तो चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, मार्च से लेकर दिसंबर तक जितने भी मंथ्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ डेज सेम होते हैं। तो इसीलिए यहां पर कांट से तो आ ही नहीं सकता, डेटा इनसफिशिएंट तो आंसर बन ही नहीं सकता। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए 15 मार्च ये हमारा फर्स्ट डेट है, तो इसे तो हम काउंट करेंगे नहीं। तो मार्च में बचे 31 डेज में से बचे 15 में से निकला कितना आया? 16। तो 16 ऑड डेज बचे। तो 16 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2। तो अल्टीमेटली ये आ गए 2 ऑड डेज। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये तो अब तक याद हो जाने चाहिए आपको। हर महीने में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं ये याद होने चाहिए, होंगे भी। अक्टूबर 3 कहां तक जाना है? 23 नवंबर। तो फिर वही 23 डेज कंसिडर करने हैं। तो 23 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 ऑड डेज मिलेंगे, 2 रिमाइंडर मिलेगा। तो या तो इसे जोड़ लें तो 22 ऑड डेज आएंगे। 2 + 2 4 + 3 7 + 2 9 + 3 12 + 3 15 and 2 is 17 + 3 is 20 + 2 is 22। या फिर जहां पर भी 2 या 3 नंबर्स मिलाकर 7 या उससे ऊपर कोई एडिशन बन जाती है तो वो आप यहां पर एक बारी में कैलकुलेट कर लें। जैसे कि 2 2 3 ये आप काट दें, 7 आता है। ऐसे ही ये देखिए 2 3 2 ये काट दें, ये भी 7 बनता है। फिर बचा क्या? 3 + 3 + 2। तो 3 + 3 + 2 तो होता है 8, जो कि देता है 1 ऑड डे। 22 को भी अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो भी तो 21 पे जाएगा, 1 ऑड डे। तो इसका मतलब संडे + 1 ऑड डे विल बी इक्वल टू मंडे। तो चाहे कौन सा भी ईयर हो, अगर उस ईयर का 15 मार्च संडे है तो 23 नवंबर मंडे होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ 15 फरवरी 2012 was a Sunday, then which day of the week fell on 15th August 2012? 2012 सेम ईयर, लेकिन 2012 क्या है? ये है लीप ईयर, यानी कि फरवरी में 29 डेज होंगे। तो चलिए चेक करते हैं इसको। 15 फरवरी से हमने स्टार्ट करना है, तो ये फर्स्ट डेट हमने काउंट नहीं करी। इस बार फरवरी में 29 डेज हैं, ये 15 डेज निकाल दें, बाकी बचे कितने? 14। तो 14 डेज को अब आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 0 ऑड डेज मिलेंगे। तो इस तरह से हर एक महीने के हम बीच में ऑड डेज निकाल लेंगे। 15 अगस्त, सिर्फ 15 अगस्त तक गिनना है, तो 15 को 7 से डिवाइड करें
तो 7 2 14, क्या बचा 1, तो 1 ऑड डे यहां पर आ गया। बाकी फरवरी में 14 डेज का 0, मार्च के 31 डेज का 3, अप्रैल के 30 डेज का 2, मई के 31 डेज का 3, जून के 30 डेज का 2, जुलाई के 31 डेज का 3। तो ये 14 ऑड डेज मिल रहे हैं। तो 14 को तो आप फिर 7 से डिवाइड करोगे तो 0 ऑड डे ही मिलेंगे। तो संडे से अगर आप 0 ऑड डेज आगे जाते हो तो इसका मतलब सेम डे, यानी कि आंसर आना चाहिए संडे। अब फिर से आप यहां पर एक और चीज कर सकते थे कि 2 3 2 तो निकाल दो और 3 3 1 भी निकाल दो, ये भी 7 बन रहा है, कुछ बचा ही नहीं, तो 0 ऑड डेज। ऐसे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखें। If 15th May was a Sunday, then which day of the week will fall on 26th January of the next year? Next year की बात कर रहा है वो। अब फिर यहां पर आपको ईयर तो दिया नहीं है, तो बट नेचुरली यहां पर ईयर कौन सा है, लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 15th में किसी भी ईयर के 15th में से नेक्स्ट ईयर का 26 जनवरी अगर ये ड्यूरेशन हम लेंगे तो बीच में फरवरी नहीं आता है, और चेंज सिर्फ फरवरी की वजह से होता है क्योंकि उसमें 29 डेज होते हैं। तो इसीलिए 15th में ऑफ अ ईयर टू 26th जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ डेज विल बी द सेम इन अ नॉन लीप ईयर एंड इन अ लीप ईयर। चाहे नॉन लीप ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, 15th में किसी भी वर्ष का हो, वहां से 26 जनवरी अगले वर्ष का यहां तक समान दिन होंगे, सेम नंबर ऑफ डेज होंगे। तो चलिए ये भी कैलकुलेट करके देखते हैं। 15th में तो गया, मई के महीने में होते हैं 31 डेज, इसमें से 15 डेज तो चले गए, हमने तो उससे अगले डे से काउंट करना शुरू करना है। तो कितने बचे बाकी? 16। अब 16 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा? 2 ऑड डेज बचे, तो ये आ गए 2, जून के 2, जुलाई के 3, तो साथ ही साथ में जरा 7 काटते चलो। अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2, यहां पे भी 2 3 2 मिल रहा है, ऐसे काट दो। दिसंबर के 3 और 26 जनवरी तक 5 ऑड डेज। क्यों? क्योंकि 26 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर मिलता है 5, राइट? तो 5 and 3 बनता है 8 विच इज इक्विवेलेंट टू 1 ऑड डे, और एक 3 यहां पर बच गया, तो टोटल हो गए 4 ऑड डेज। अगर आप इसको टोटल करते हो, सम लेते हो, तो आते हैं 25 ऑड डेज, तब भी आपको 4 ऑड डेज मिलते हैं, क्योंकि 25 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो वो 21 से जाता है और रिमाइंडर क्या मिलता है? 4। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं कि ऑड डेज क्या होते हैं? किसी भी नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर मिलता है नीचे, रिमाइंडर शेषफल, वो होते हैं ऑड डेज। और ऑड डेज आर ऑलवेज लेस देन 7। भाई रिमाइंडर कभी भी भाग करने के बाद, डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आता है वो तो डिवाइजर से हमेशा कम होता है ना। तो चलिए इसका मतलब संडे के अंदर 4 ऑड डेज जरा जोड़ देते हैं, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हमारे पास में आंसर आ गया थर्सडे। अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चंस उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए हो तो दोबारा वापस जाएं, वीडियो दोबारा देखें। ये मेथड आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। हालांकि इन क्वेश्चंस को हम और जल्दी बना सकते हैं, हमारे पास में एक और शॉर्टकट है जिससे कि ये क्वेश्चंस और जल्दी बच जाए। उसके लिए थोड़े से ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, नॉन लीप ईयर और लीप ईयर के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। देखिए हमें पता है कि नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज। अब ये आपको अगर पता हो तो देखिए प्रक्रिया जो है, ये प्रोसीजर जो है कितना शॉर्ट हो जाता है कि नॉन लीप ईयर में जनवरी एंड अक्टूबर दे हैव द सेम कैलेंडर, उनका कैलेंडर सेम होता है, और लीप ईयर में जनवरी अप्रैल जुलाई इनका कैलेंडर सेम होता है। तो अब हम आ गए फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस, जहां पर कि पूछा गया है 15th जनवरी 2015 इज अ संडे। तो 15th जैन 2015 अगर संडे है तो इसका मतलब 15th अक्टूबर भी 2015 का संडे होगा। तो इस हिसाब से 23 नवंबर 2015 सप्ताह का कौन सा दिन हुआ, वीक का कौन सा डे हुआ।
अब देखिए आपका क्वेश्चन यहां पर कितना छोटा हो गया। अब हम 15 जनवरी से ना लेकर 15 अक्टूबर टू 23 नवंबर इस प्रकार इस प्रश्न को लेंगे, क्वेश्चन को लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारी कैलकुलेशन जो सितंबर तक की थी वो तो बच गई। ये देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो कैलकुलेशन क्या हो गई अब, अक्टूबर टू नवंबर। अक्टूबर कौन सा, 15, नवंबर कौन सा, 23। तो अक्टूबर में होते हैं 31 डेज, 15 डेज चले गए, कितने बचे, 16 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना आया, 2 ऑड डेज इज व्हाट वी विल गेट। नवंबर 23 जैसे पहले डिस्कस किया था, 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, 21 से जाएगा तो 2 ऑड डेज। सो 2 + 2 टोटल 4 ऑड डेज, जो कि यहां पर हमने लिया हुआ है। तो संडे से 4 ऑड डेज आगे थर्सडे। देखिए कितना शॉर्ट हो गया आपका क्वेश्चन यहां पर। तो ये याद रखें कि किसी भी नॉन लीप ईयर में जनवरी एंड अक्टूबर विल हैव द सेम कैलेंडर। नॉन लीप ईयर, जैन अक्टूबर, याद रखें। तो अभी आपने देखा कि अगर हमें पता होता कि जनवरी और अक्टूबर किसी भी नॉन लीप ईयर में इनका कैलेंडर सेम होता है, तो हमारा क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था जनवरी टू नवंबर, उसमें जनवरी टू नवंबर जाने की बजाय हम डायरेक्टली जनवरी से जंप कर सकते थे अक्टूबर पे, और अक्टूबर से नवंबर जाते यानी कि सिर्फ 1 महीने की दूरी पर। तो हमारी कैलकुलेशंस कम हो जाती, जो हमारा प्रोसेस है इसकी लंबाई ये घट जाती, शॉर्टकट बनता, जल्दी उत्तर मिलता। अगर जल्दी आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब आपके अटेम्प्ट्स भी ज्यादा होंगे, काम कम करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके चांसेस ऑफ कमिटिंग एन एरर और मिस्टेक ये भी कम होंगे। तो मिस्टेक भी नहीं होगी, शॉर्टकट है क्योंकि कम काम करना पड़ेगा, और अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए ये बढ़िया तरीका है। एक और रिलेशन देखिए, नॉन लीप ईयर में फरवरी, मार्च और नवंबर, इन तीनों महीनों के कैलेंडर समान होते हैं। The months of February, March and November in a non-leap year, they have the same calendar. Whereas the months of February and August in a leap year will have the same calendar. तो फेब और अगस्त ये लीप ईयर में इनका कैलेंडर सेम होता है, जबकि एक नॉन लीप ईयर में फेब, मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होता है। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि फेब में तो 28 डेज होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं। तो बट नेचुरली फेब के 28 डेज मार्च के 28 डेज के बराबर होते हैं और नवंबर के 28 डेज के बराबर होते हैं। वीक डेज बिल्कुल सेम होते हैं। और फेब के 28 डेज, हालांकि अगस्त में 31 डेज होते हैं, फेब के 28 डेज अगस्त के 28 डेज के बराबर होते हैं। कब? अगर लीप ईयर हो तो नॉन लीप ईयर फेब, मार्च, नवंबर, लीप ईयर फेब, अगस्त। तो आइए थर्ड क्वेश्चन पे वापस चलते हैं और देखते हैं कि ये वाला इक्वेशन या सिमिलैरिटी बिटवीन द कैलेंडर ऑफ द मंथ्स, ये वाला जो लॉजिक है इसका इस्तेमाल करते हुए, इसको यूज करते हुए कैसे इस क्वेश्चन को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डेट दी गई है आपको 15 फेब 2012। 2012 क्या है? लीप ईयर। ये डेट संडे बताई गई है। तो आपको यहां दिया गया है कि 15 अगस्त 2012 वीक का कौन सा डे है? कौन सा डे है? संडे। बात खत्म। ये कैलकुलेशंस की आपको जरूरत ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि एक लीप ईयर में फरवरी और अगस्त इनका कैलेंडर सेम होता है। तो देखिए कितना समय बच गया हमारा यहां पर, और कितनी फास्ट हमने यहां पे सॉल्यूशन ले लिया। अगर हमें ये चीज याद हो, जो कि याद रखना आसान है, भाई कुछ तो प्रिपेयर करके जाओगे एग्जाम में, है ना? बिकॉज हर एक एग्जामिनेशन को पास करने के लिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में एक प्रीफिक्स है प्री। प्री का मतलब पहले, पार, पार मतलब बराबर। तो पहले ही हम बराबरी कर लें, जो भी परीक्षा में पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए, इसे हम प्रिपरेशन कहते हैं।
तो प्रिपरेशन का ही हिस्सा है कि हमें याद रखना है लीप ईयर में फरवरी अगस्त, नॉन लीप ईयर में फरवरी मार्च नवंबर। आइए एक और तथ्य देखें यहां पर। चाहे कौन सा भी वर्ष क्यों ना हो, चाहे नॉन लीप ईयर हो या फिर लीप ईयर हो, मार्च और नवंबर का कैलेंडर हमेशा सेम होता है। अभी तो देखा आपने यहां पर फरवरी मार्च नवंबर, ठीक। तो कोई भी वर्ष क्यों ना हो, मार्च और नवंबर इनका कैलेंडर हमेशा सेम होता है। तो आइए इस लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 15 मार्च अगर संडे है। अब देखिए यहां पर ईयर की जरूरत ही नहीं, मैंने अभी आपको बताया है कि ईयर कोई भी हो, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, मार्च एंड नवंबर will have the same calendar, मार्च नवंबर। तो 15 मार्च अगर संडे है तो 23 नवंबर ये वीक का कौन सा डे होगा। तो देखिए हमने यहां पर मार्च से लेकर नवंबर तक इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी। अब ये लॉजिक यहां पर लगाते हैं, तो इस लॉजिक के अनुसार 15 मार्च अगर संडे है तो 15 नवंबर भी इस ईयर का संडे होगा, क्योंकि मार्च नवंबर इनका कैलेंडर सेम होता है, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो। तो अब आपका क्वेश्चन कहां से कहां सीमित हो गया, छोटा हो गया। कितना? 15 नवंबर से 23 नवंबर। तो 15 नवंबर से 23 नवंबर कितने दिन हुए? 8 दिन। 8 दिन का मतलब 1 ऑड डे। ये हमें यहां पर ऑलरेडी मिल रहा है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, मुंह जबानी कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं कि आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करें और उस कैलकुलेशन में कुछ गलती करें और फिर गलत आंसर निकालें और अपने नंबर्स गंवाएं। तो याद रखने वाली बात, कोई भी ईयर में मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होता है, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो। चलिए ठीक ऐसे ही अप्रैल और जुलाई, इसका कैलेंडर कोई भी ईयर हो उस पर सेम होता है। देखिए यहां पर भी सेम है। तो अप्रैल जुलाई याद रखें, कोई भी वर्ष क्यों ना हो, लीप ईयर चाहे नॉन लीप ईयर, इसका कैलेंडर सेम होता है। देखिए कितना बढ़िया तरीके से आप 4th क्वेश्चन को कर सकते थे अगर आपको पता होता कि किसी भी ईयर का मई का मंथ जो है वो नेक्स्ट ईयर के जनवरी के मंथ के बराबर कैलेंडर रखता है। तो मई इज इक्वल टू नेक्स्ट ईयर्स जैन या जनवरी। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो हमने लंबी वाली प्रोसेस से किया था। हालांकि वो प्रोसेस आनी चाहिए। देखिए आपके मन में अब एक बात आ रही है कि अगर इस तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे तो लंबा मेथड क्यों बताया, क्योंकि वो मेथड आपको आना चाहिए। ये तो वो वाले क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जहां पर कि मैं आपको ये बता सकूं कि ऐसे क्वेश्चंस में आप ये लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पर ये लॉन्ग मेथड जो आपको लग रहा है ये आपको अप्लाई करना होगा, इसलिए दोनों मेथड्स आने चाहिए, दोनों लॉजिक पता होने चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 15th May ऑफ अ ईयर वॉज अ संडे, तो 26th January ऑफ नेक्स्ट ईयर विल बी व्हाट डे। अब देखिए अभी अभी हमने देखा कि मई का कैलेंडर अगले साल के जनवरी के कैलेंडर के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर 15th May ऑफ अ ईयर इज संडे, देन 15th Jan ऑफ नेक्स्ट ईयर विल ऑल्सो बी अ संडे। अब आपका क्वेश्चन कहां से कहां चला गया? 15th Jan से 26th Jan। तो 15th Jan से 26th Jan कितने दिन होते हैं? 11 दिन। 11 को 7 से डिवाइड करें तो क्या बचता है? 4 बचता है। 4 odd days is what you will get here directly। इतनी सारी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये प्रोसेस आनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें कि ये वाले मंथ्स जो मैंने यहां पर लिए हैं ये नहीं आते हैं। लेकिन जहां आते हैं, जिस प्रश्न में अगर ये, जिस क्वेश्चन में अगर ये मंथ्स आ गए या इन इक्वेशंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां तो टाइम बचाए हैं। तो इसीलिए ये जानकारी आपके लिए आवश्यक है कि मे ऑफ अ ईयर
हैज द सेम कैलेंडर एज नेक्स्ट ईयर्स जनवरी। इसी तरह से याद रखें कि किसी भी वर्ष में इन एनी ईयर, बी इट अ लीप ईयर और अ नॉन लीप ईयर, सितंबर एंड दिसंबर दे हैव द सेम कैलेंडर। कोई भी वर्ष हो, कोई भी साल हो। तो ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ सिमिलैरिटीज हैं मंथ्स के कैलेंडर के बीच में, जो आपको याद होनी चाहिए। तो आइए इस पे एक नजर मारते हैं और इसे इसी तरह से याद करने का प्रयास करें। सिर्फ यहां से पढ़ना शुरू करें। नॉन लीप ईयर जैन अक्टूबर, लीप ईयर जैन अप्रैल जुलाई, नॉन लीप ईयर फेब मार्च नवंबर, लीप ईयर फेब अगस्त। उसके बाद मार्च नवंबर, अप्रैल जुलाई, मई नेक्स्ट जैन, सितंबर दिसंबर। इस तरह से याद कर लें, याद हो जाएगा। 5-6 बार इसे बोलेंगे, लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि अगर एक ही वर्ष या सेम ईयर की अगर 2 डेट्स दी गई हों और उसमें से एक का अगर हमें वीक का डे पता हो कि वो कौन से वीक डे पर वो डेट पड़ती है, तो क्वेश्चन में पूछे गए डेट का वीक डे हम निकाल सकते हैं।